प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, शोकेस में सजे हुए ढेर सारे खिलौनों के साथ एक बहुत बड़ी आदमकद बारबी डॉल भी थी, जो कि माला घर की साफ सफाई करते हुए रागिनी को सबसे पहले अपने हाथों से बनाई हुई गर्मा गर्म कड़क चाय पिलाने के बाद घर का पोछा मार रही थी। उसने उस डॉल की तरफ देखते हुए रागिनी से कहा कि मालकिन, ये डॉल कितने की होगी? अचानक चाय की चुस्कियां लेते हुए रागिनी का ध्यान शोकेश के अंदर बहुत सारे खिलौनों के बीच में बारबी डॉल को देखा तो उसे सौम्या की याद आ गई। सौम्या जब 5 साल की थी, उसके लिए रागिनी ये डॉल खरीद कर लाई थी, पर इस डॉल से रागिनी ने सौम्या को कभी खेलने नहीं दिया। यही कहती रही कि नहीं बेटा, ये बहुत महंगी डॉल है, अभी नहीं। और सौम्या उस डॉल से खेलने के लिए हमेशा तरसती रही। अब तो सौम्या कॉलेज में जाने लगी थी, खेल खिलौनों से उसका कोई वास्ता नहीं था। हर साल सौम्या के जन्मदिन पर दूर दूर से रिश्तेदार भी आते थे और बड़ी धूमधाम से रागिनी अपनी बेटी का जन्मदिन मनाती थी। पर जितने लोग आते थे उनमें सबसे महंगा और अच्छा खिलौना रागिनी का ही रहता था। अपनी बेटी के लिए वो कुछ भी कर सकती थी। अचानक उसकी तंद्रा तब टूटी जब काम वाली माला ने कहा कि मालकिन, बताया नहीं आपने इसकी कीमत क्या होगी आज के तारीख में। इसकी तंद्रा टूटी तो रागिनी कहने लगी, तुम इसकी कीमत जानकर क्या करोगी? मालकिन, आपको याद है एक बार मैं अपनी मुन्नी को यहां पर लेकर आई थी। अरे हाँ, उसके बाद तुम उसको क्यों नहीं लाती हो? नहीं मालकिन, जैसे ही वो इन खिलौनों को देखती है तो वो मचल उठती है और इस बारबी डॉल को देखकर उसने तो कहा, जिद पकड़ ली कि मुझे भी ऐसी ही डॉल चाहिए, मैं इसके साथ खेलूंगी। तब से मैं थोड़ा पैसा जमाने लगी हूं। अच्छा, कितना पैसा जमा लिया तुमने? रागिनी ने अचानक न पूछने वाला सवाल भी पूछ लिया। उसे बाद में अपनी गलती का एहसास हुआ कि मुझे ऐसा नहीं पूछना चाहिए था। खैर, वार्तालाप का दौर चालू था और माला बहुत खुली हुई थी और बड़ी निष्ठा के साथ में अपनी मालकिन की सेवा भी करती थी। माला ने कहा, करीब 500 रुपए हो गए हैं। थोड़ा बचत करते करते 500 जमा कर लिए, 200 रुपए की मिठाई लेके आ जाऊंगी और 300 रुपए की डॉल खरीद लूंगी। रागिनी ने सोचा कि ये डॉल उस समय, आज से करीब 15 साल हो गए होंगे। अब तो सौम्या तो कॉलेज में जाने लगी है। 2700 रुपए की खरीदी थी मैंने। अब तो इसकी कीमत डबल भी हो सकती है, टिबल भी हो सकती है। खैर, ये बड़बड़ाए जा रही थी काम करते करते, पोछा मारते मारते। आप ही सोचो ना मैडम, यदि कल उसका जन्मदिन है मुन्नी का और मैंने उससे वादा किया है, वो तो तभी मांग रही थी जब से उसने डॉल देखी, पर मैंने उसे समझा दिया था कि नहीं, तेरे जन्मदिन पर मैं दूंगी। और कल उसका जन्मदिन है। कल यदि मैंने उसको ऐसी डॉल लाकर नहीं दी तो अच्छा नहीं होगा।
वो अपने आप ही अपने खुद से ही बातें किए जा रही थी। उसकी उन बातों को सुनकर रागिनी ने कहा, तुम्हें डॉल खरीदने के लिए बाजार में जाने की जरूरत नहीं। अचानक माला का हाथ पोछा मारते मारते रुक गया और रागिनी की तरफ देखते हुए कहने लगी, क्यों? कि तुम्हें ये डॉल मैं दूंगी और तुम्हारी मुन्नी से कहना कि इससे बहुत खेला करे, जी भर के खेला करे। ऐसा कहते कहते रागिनी के आंखें छलछला उठी थी और इधर माला अपनी मालकिन की इतनी बड़ी उदारता देखकर रो पड़ी थी। रागिनी कहने लगी, तुम्हें पैसा खर्चने की जरूरत नहीं है और मिठाई भी मेरी तरफ से लेके जाना। दोस्तों, छोटी छोटी खुशियां यदि हम अपने इर्द गिर्द रहने वालों को, जो कि उन खुशियों को प्राप्त करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी उन खुशियों को समेट नहीं पाते हैं, उन खुशियों को अपनों को दे नहीं पाते हैं, यदि वो खुशियां हम सहज रूप से उन्हें दे दे तो सोचिए, उनकी खुशी देखकर रागिनी के मन में जो 5 साल की सौम्या के चेहरे के ऊपर उस समय जो खुशी आई थी, वो खुशी आज भी वो महसूस करने लगी थी माला की बेटी मुन्नी को वो डॉल देकर। और सचमुच में माला भी उस बारबी डॉल को लेकर बड़ी खुश हुई। बहुत सारी दुआएं देते हुए वो वहां से निकलती है और अच्छे से पैकिंग करवा के अपनी बेटी का जन्मदिन मनाती है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। खुशियां सिर्फ समेटो मत, बांटते चले जाओ। जितना ज्यादा बांटोगे आप समेट भी नहीं पाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को भी शेयर कीजिए।